खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा, और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ATL TV, भरोसा अलवर का। नमस्कार, आप देख रहे हैं ATL TV और आपके साथ मैं हूं तोशी। पहले नजर हेडलाइंस पर। टाइगर मैराथन में उत्साह से दौड़े देश भर के धावक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का किया ऐलान। चेन स्नैचिंग करने वाले बावरिया गैंग का किया खुलासा। खैरथल पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। नाबालिग से रेप और जबरन शादी के आरोपी को दबोचा। अरावली विहार पुलिस ने की कार्यवाही। और तकनीकी कारणों के चलते अटकी ऑनलाइन गिरदावरी। कभी ऐप नहीं खुलता तो कभी नहीं मिलती लोकेशन। और अब हेडलाइंस को देखते हैं विस्तार से। अलवर में रविवार सुबह टाइगर मैराथन दौड़ को लेकर भारी उत्साह नजर आया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन फिट इंडिया हिट इंडिया से प्रेरित होकर केंद्रीय मंत्री और अलवर सांसद भूपेंद्र यादव के निर्देशन में यह आयोजन संपन्न हुआ। मैराथन का आयोजन अलवर सांसद खेल उत्सव के तहत प्रताप ऑडिटोरियम से हुआ। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि सांसद खेल उत्सव को माई भारत पोर्टल से जोड़ा जाएगा। वहीं नौजवानों के प्रशिक्षण और स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जाएगा। साथ ही विधानसभा स्तर पर स्टेडियम विकसित होंगे और इनमें खेल उत्सव करवाए जाएंगे। आप सभी लोगों के सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज एक रिकॉर्ड समय में विजेता ने इसमें पुरस्कार प्राप्त किया। हमारा अलवर सांसद खेल उत्सव प्रधानमंत्री जी के फिट इंडिया मूवमेंट से, खेलो इंडिया की भावना से प्रेरणा लेके वो भी संपन्न हुआ है, और मैं सबके योगदान के लिए इसमें धन्यवाद देता हूं। मुंबई से जर्नलिस्ट भी आके दौड़े, हमारे प्रशासन के अधिकारी भी दौड़े, सेना और आर्मी के नौजवान भी दौड़े, कॉर्पोरेट सेक्टर के लोग भी दौड़े, और एक अलवर में जो दौड़ने की स्पिरिट है, आगे बढ़ने की स्पिरिट है, इसको बढ़ाने में अलवर टाइगर मैराथन कामयाब होगी। और सांसद खेल उत्सव को अब हम माई भारत पोर्टल से भी जोड़ करके नौजवानों के कौशल प्रशिक्षण को, उनके वॉलंटियर एक्टिविटी को, उनके स्किल डेवलपमेंट को आगे बढ़ाने का काम। अगली बार आप अंतर्राष्ट्रीय मैराथन की बात कर रहे हैं, किस तरीके का आयोजन आगे चला? हम चाहेंगे कि इसमें दुनिया भर के जो बेस्ट एथलीट है वो आए। उसके लिए एक हफ्ते हमारे अलवर में विशेष सफाई अभियान चले, हम अलवर को अच्छा बनाने का काम करें, ताकि दुनिया आकर के देखे कि हिंदुस्तान में एक ऐसा शहर है जो बाबा भर्तृहरि की तपस्या स्थली है, और इस तपस्या स्थली से केवल जीवन को जीने की प्रेरणा मिले, और उद्योगों में आगे बढ़े, स्किल में आगे बढ़े, किसानों में आगे बढ़े, महिलाओं में आगे बढ़े, सबकी तरक्की और खुशहाली की कहानी। ग्रामीण क्षेत्र के मैदानों को विकसित करने की क्या योजना? अभी तो कुछ मैदान, जैसे अलावड़ा वाले मैदान में मैंने खुद ने अभी पैसा दे के आया हूँ। कुछ मैदान हमने सरकार को स्टेडियम बनाने के लिए दिए हैं। परबड़ी में मैंने घोषणा कर रखी है, राजगढ़ में, अलावड़ा में मैंने घोषणा कर रखी है, चिरुणी का मैदान जो मुंडावर है उधर मैंने घोषणा कर रखी है, बहरोड का जो स्टेडियम है उसकी घोषणा कर रखी है, तिजारा का जो स्टेडियम है उसकी घोषणा कर रखी है, खैरथल का जो ग्रामीण स्कूल है उसके लिए अपने संसदीय कोष से घोषणा कर रखी है। 800 में एक विधानसभा में तो करी है, और मैं देखूंगा कि अगली बार, मैं आपको कहना भी चाहता हूँ कि अगली बार जब सांसद खेल उत्सव विधानसभा के उन मैदानों में होगी, तब की और आज की स्थिति में आपको अंतर देखने को मिलेगा, ये मैं आपको विश्वास दूं। प्रधानमंत्री जी के माई भारत अभियान के साथ जुड़ करके हम युवा नेतृत्व का विकास करें, और 2047 के विकसित भारत में अपने युवाओं को जोड़े, ये हमारा सबसे बड़ा योगदान है। उधर मैराथन का शुभारंभ केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री संजय शर्मा ने किया। इसमें अलवर जिले सहित देश के कई राज्यों के प्रसिद्ध धावक शामिल हुए। 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन में महाराष्ट्र से आए कालिदास हिरवे 1 घंटा 5 मिनट में दौड़ पूरी कर पहले नंबर पर आए। उधर जयपुर से आए राजस्थान पुलिस के SI द्वितीय एवं महाराष्ट्र के ही संगदेव लाटे तृतीय स्थान पर रहे। वहीं महिलाओं में 21 किलोमीटर की दौड़ में यूपी से आई 26 साल की एथलीट नीतू कुमारी 1 घंटा 15 मिनट में दौड़ पूरी कर पहले नंबर पर रही। मैराथन के पहले विजेता को 2 लाख, दूसरे को 1,25,000 और तीसरे विजेता को 75,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया।
कई अन्य प्रकार की दौड़ भी हुई और इनके विजेताओं को भी पुरस्कृत किया गया। टाइगर मैराथन में 21 किलोमीटर की हाफ मैराथन दौड़ सुबह 6 बजे से इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू होकर अनेक मार्गों से होते हुए वापस स्टेडियम पहुंचकर समाप्त हुई। 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर की शक्ति रन और 2 किलोमीटर पैरा दौड़ का भी आयोजन किया गया। LIC में जॉब करता हूँ मैं, छोटे से जॉब में। मेरा मेन इवेंट तो फुल मैराथन है 42 किलोमीटर, लेकिन यहाँ पे प्रैक्टिस रन करने के लिए आया था तो इधर में सही हो गया, 65 में भागा, बहुत अच्छा लगा। आप भारत से आए हो और LIC में जॉब करते हो, कब से तैयारी कर रहे हो आप? लगभग 15 साल के ऊपर हो गया तैयारी कर रहे हैं। अच्छा, इस मैराथन की सूचना कैसे मिली, कैसे आप मोटिवेट हुए? सोशल मीडिया और यूनिट कोऑर्डिनेटर सुनीता गोदरा मैडम, उनसे मेरे को सूचना मिली और मैं हिस्सा लेने आया। इससे पहले कहाँ दौड़े हो आप? इससे पहले बहुत से मुंबई भागा हो, इससे पहले दिल्ली भागा हो, गुवाहाटी, बहुत से रेस खेले इंडिया में जो टॉप रेस होते हैं वो। वहीं इस दौरान रूट्स पर यातायात परिवर्तित रहा। साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मॉनिटरिंग करते रहे। उधर रामगढ़ विधायक सुखवंत सिंह, जिला प्रमुख बलबीर छिल्लर, कलेक्टर डॉक्टर अर्तिका शुक्ला, मेजर DP सिंह, ब्रिगेडियर मिलिंद व्यास और आदित्य कनवाल, SSB के DIG संजीव यादव एवं ITBP के DIG संजय कोठारी उपस्थित थे। वहीं अलवर SP संजीव नैन, भिवाड़ी SP ज्येष्ठा मैत्रेयी और खैरथल पुलिस अधीक्षक मनीष चौधरी आदि की मौजूदगी रही। कार्यक्रम में भाजपा जिलाध्यक्ष अशोक गुप्ता और महासिंह चौधरी, पूर्व विधायक रामहित यादव, बनवारी लाल सिंघल एवं राजेंद्र गंडूरा, बनाराम मीणा, मोहित यादव, संजय नरूका, इंद्र यादव, प्रज्ञा यादव, जले सिंह और लक्ष्मी नारायण गुप्ता आदि पार्टी नेताओं की भी उपस्थिति रही। और वहीं महिलाओं से चेन स्नैचिंग करने वाले बावरिया गिरोह का खैरथल पुलिस ने पर्दाफाश किया है। हाल ही यहां लाडली महल में भागवत कथा सुनने गई 2 महिलाओं की सोने की चेन पार हो गई थी। इस तरह की बढ़ती वारदातों को लेकर ATL ने खबर भी प्रसारित की थी। उधर SP मनीष चौधरी के निर्देशन में पुलिस ने CCTV कैमरे की फुटेज की मदद से बावरिया गैंग की सदस्य अनीता, राखी और सुमन को गिरफ्तार कर लिया। साथ ही सोने की 2 चेन और चेन काटने का एक कटर बरामद किया गया है। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि ये तीनों महिलाएं बावरिया गैंग से जुड़ी हुई हैं, जो भीड़ भाड़ वाले इलाकों पर चेन तोड़ने का काम करती हैं। साथ ही इन पर पहले से भी कई मामले दर्ज हैं। खैरथल के अंदर स्थित है, जिसके अंदर दिनांक 6 फरवरी 2025 को भागवत कथा का आयोजन था। भागवत कथा चल रही थी, उसी दौरान कथा में बहुत सी महिला व पुरुषों ने भाग लिया था तथा मंदिर में दर्शन हेतु भक्तों की काफ़ी भीड़ थी। भीड़ का फायदा उठाकर 2 महिलाओं की चैन चुरा ली गई। चैन चुराने के बाद में जैसे हमें सूचना मिली, श्रीमान SP साहब, श्रीमान एडिशनल साहब व श्रीमान ACP साहब के निर्देशन में व सुपरविजन में कार्य किया गया। CCTV कैमरों से संदिग्धों महिलाओं की पहचान की गई, तलाश किया गया, जिसके आधार पर 3 बावरिया गिरोह की महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। कुछ और जो जानकारी उनसे अनुसंधान में आएगा वो आगे बताई जाएगी। सब चैन भी बरामद की गई है क्या? हाँ, दोनों महिलाओं से जो अपने यहाँ जो चैन तोड़ी गई थी, दोनों महिलाओं से वो दोनों महिलाओं की जो चैन थी वो उनसे वो चैनें बरामद की जा चुकी है। अलवर की अरावली विहार थाना पुलिस ने दुष्कर्म के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। थाना प्रभारी रामेश्वर लाल ने बताया कि 9 सितंबर को थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता की मां ने परिवाद दर्ज करवाया था। इसमें बताया गया कि उसकी नाबालिग बच्ची गुमशुदा हो गई है। जांच में पता लगा कि पीड़िता लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र निवासी गोलू सैनी के साथ चली गई है और उन्होंने गाजियाबाद जाकर शादी कर ली। वहीं पीड़िता की मां का कहना था कि लड़की नाबालिग है एवं उसकी उम्र 17.5 साल है। पुलिस ने छानबीन की और पोक्सो की धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। इस पूरे मामले में कांस्टेबल गुड्डी देवी की अहम भूमिका रही। 9 सितंबर को 2024 को एक बालिका रावलीवार थाने क्षेत्र से घर से गुम हुई। उसकी मां ने गुमशुदगी दर्ज करवाई थी थाने पर। बाद में पता चला कि वह लड़की किसी गोलू सैनी नामक व्यक्ति, जो कि लक्ष्मणगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, के साथ गई थी। उन्होंने गाजियाबाद में जाकर के शादी कर ली थी और उन्होंने शादी का सर्टिफिकेट पेश किया। डॉक्यूमेंट्स में प्रथम दृष्टया उनकी एज जो है लड़की की एज 18 साल से ऊपर पाए जाने पर
उसको हमने आज़ाद कर दिया था यहाँ से। फिर बाद में उसकी मम्मी ने जो है अलग से दस्तावेज कुछ दिन बाद में न्यायालय में पेश किए और बताया कि जो है ये लड़की अभी 17.5 साल की हुई है। दस्तावेजों के संबंध में हमने जांच कराई और तो पता चला कि वह लड़की 17.5 साल की है, जिस पर अभियोग पंजीबद्ध करके उक्त गोलू सैनी को हमने गिरफ्तार किया। ऑनलाइन गिरदावरी कार्य को लेकर सरकार ने हिदायत तो दे दी, लेकिन अकबरपुर, सरिस्का जैसे सुदूर क्षेत्र में समस्याएं सामने आ रही हैं। संबंधित ऐप के सुचारू कार्य नहीं करने के कारण लोकेशन नहीं मिल पाती, वहीं काफी देर तक ऐप नहीं खुलने से पटवारी को बिना गिरदावरी किए वापस लौटना पड़ता है। कुछ क्षेत्रों में नेटवर्क नहीं आने से ऑनलाइन गिरदावरी कार्य संभव नहीं हो पा रहा। एक वजह यह भी है कि फसल को पशुओं से बचाने के लिए किसानों द्वारा तारबंदी के चलते खेतों के अंदर जाना मुमकिन नहीं है, जबकि खेत के अंदर जाए बिना लोकेशन नहीं ली जा सकती। उधर पटवारी सरिता के अनुसार फोन में बार बार लोकेशन डालने पर भी नेटवर्क की समस्या रहती है और 3-4 घंटे में फोन स्विच ऑफ हो जाता है। खेतों में फोन चार्ज की भी व्यवस्था नहीं होती। वहीं फार्मर रजिस्ट्री कैंप में भी पटवारी की लगातार ड्यूटी होने से गिरदावरी कार्य नहीं हो पा रहा है। सरकार द्वारा गिरदावरी को एक एक खेत पर जाकर गिरदावरी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं, लेकिन उसमें हमें बहुत दिक्कतें आ रही हैं। हर जगह तारबंदी हुई पड़ी है, जाने के लिए रास्ता नहीं है। एक एक खेत पे जाने के लिए एक खेतों को घूम के आना पड़ता है। मैं 3 दिन से लगातार आ रही हूँ, तो तीनों दिन कभी तारबंदी से, कभी ये देखिए दुर्घटना हो गई थी, कभी मेरे पैर में लग गई थी। अगर उसका बफर सिस्टम बढ़ा दिया जाता है 100-200 मीटर, तो करने में थोड़ी आसानी होगी। जिस तरह से सरकार करवाना चाह रही है, उस हिसाब से गिरदावरी इस साल भर में भी कंप्लीट नहीं होगी। अच्छा, एक कैंप वगैरह जो पोस्टपोन हो गए हैं, फार्मर रजिस्ट्री करवा कैंप में अभी साइट की प्रॉब्लम है, उसकी वजह से इसको थोड़ा सा पोस्टपोन रखा गया है और अभी आगामी कैंपों की तारीख आती है तभी। खैरथल के मातो रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार युवक की जान चली गई। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने बताया कि शनिवार शाम करीब 6:45 बजे अगवानी मोड़ के पास ग्राम इकरोटिया निवासी मनीष को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। सैटेलाइट हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। साथ ही रविवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया गया है। कठुमर के ग्राम पावटा में 2.5 साल का मासूम गर्म पानी के भगोने में गिरने से झुलस गया। उसे अलवर के जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। परिजन अशोक कुमार ने बताया कि उनका भतीजा प्रिंस घर के आंगन में खेल रहा था। इसी दौरान वह गर्म पानी के भगोने में गिर गया। यह बालक 25% झुलस गया है। बच्चे का नाम प्रिंस है, कठुमर साइड से, कठुमर पावटा के रहने वाले हैं। बच्चा भगोना में गिर पड़ा, पानी का था, उसमें गिर पड़ा, जिसके पीछे आगे फपोले पड़ गए पानी। कितनी उम्र है? 2.5 साल है बच्चे की उम्र। कितने बजे घटना है? 4 बजे। उसके बाद काले के गए, यहाँ वहाँ फर्स्ट एड दिया था, कठुमर ले गए थे। कठुमर में फिर उन्होंने बोला अलवर ले जाओ, अलवर यहाँ पे लिया है। कैसे पीछे चल गए? हाँ, पीछे से आगे से सभी जगह से चल गए। जिला कांग्रेस कमेटी के जिलाध्यक्ष योगेश मिश्रा ने अलवर नगर निगम के सीमांकन को लेकर आपत्ति दर्ज कराते हुए पत्र लिखा है। इसमें यूआईटी नगरीय क्षेत्र और अलवर शहर विधानसभा के समस्त क्षेत्रों को जोड़ने के लिए संयुक्त सचिव और जिला कलेक्टर को सुझाव दिए गए हैं। पत्र के अनुसार पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में अलवर को नगर परिषद से नगर निगम में क्रमोन्नत करवाया था। ऐसे में नगर निगम के सीमांकन में अलवर शहर विधानसभा, यूआईटी के मास्टर प्लान एवं यूआईटी की मौजूदा और प्रस्तावित क्षेत्र को जोड़ा जाना चाहिए। पूर्व में यूआईटी की सूर्यनगर कॉलोनी नगर निगम में शामिल नहीं होने के कारण यहां सफाई और सीवरेज संबंधित परेशानियां आई थी। कांग्रेस जिलाध्यक्ष ने भूगोर, बेलाका, झोपड़ी सहित कई अन्य स्थानों को भी जोड़ने पर जोर दिया है। सर, अलवर में नगर निगम बना दिया है और इसमें जो वार्डों का परिसीमन किया जा रहा है, काफ़ी जो ग्रामीण क्षेत्र है अलवर का वो इसमें शामिल नहीं है। यहाँ तक कि शहरी जैसे सूर्यनगर और कई अन्य कॉलोनी हैं वो भी इसमें शामिल नहीं है। तो आपको लगता है कि आसपास के गांव और कई कॉलोनियों को नगर निगम में शामिल किया जाना चाहिए? देखिए, हमारे नेता भंवर जितेंद्र सिंह जी ने पिछली गहलोत सरकार में अलवर को नगर परिषद से नगर निगम बनवाया था। और नगर निगम इसलिए बनवाया था कि अलवर का विस्तार हो और अलवर का विकास हो। नियम यह है कि यूआईटी के अंडर में जो क्षेत्र आता है, जो गांव आते हैं, उन सब की साफ सफाई, उन सब की सड़कों की व्यवस्था, नाली की व्यवस्था, सीवरेज की व्यवस्था ये नगर निगम करता है।
पिछली बार इन्होंने जब नगर परिषद क्षेत्र में, जैसे यूआईटी कॉलोनी सूर्य नगर थी, वो नगर परिषद क्षेत्र में नहीं रखी थी इन्होंने, क्योंकि दिवाकरी पंचायत उसमें नहीं थी। तो सूर्य नगर के लोगों को सफाई के लिए दर दर भटकना पड़ता था। जब लोग आंदोलन करते थे, लोग धरना देते थे, प्रदर्शन करते थे, तो महीने में 2 महीने में एक आध बार यूआईटी वहां सफाई कराती है। रोड लाइक जब यूआईटी की स्कीम है, तो मेरा तो आप चैनल के माध्यम से निवेदन है कि अब 3 तो स्कीम ये रामगढ़ रोड पर यहाँ बनाने जा रही है, MIA स्कीम, साकेत नगर स्कीम, रोहिणी स्कीम, ये सारी प्रस्तावित है, इनका अवार्ड हो चुका है। तो इस क्षेत्र को सबको जो यूआईटी की सीमा में है उसको नगर निगम के अंदर लेना चाहिए। अब बेला का पंचायत ले ली, झोपड़ी गांव है, बिल्कुल अलवर की सीमा के लगता हुआ है, सामोड़ा के लगता हुआ है, उस झोपड़ी गांव को छोड़ रहे हैं लोग। इसी तरीके से भूगोर पंचायत में तो 70-80% लोगों को यूआईटी पट्टे दे चुकी है, लेकिन भूगोर पंचायत को छोड़ रहे हैं लोग। मेरा तो ये निवेदन है कि जहां तक अलवर शहर के चारों तरफ यूआईटी के अंडर में जहां तक जो गांव आते हैं, उनमें आपके मन्ना का है, तूलेड़ा है, रायब का है, नंगड़ा राजसीस है, नंगड़ा समावदी है, ये चिकानी तक एरिया जा रहा है। इधर आपके केसरोली, पहाड़ा, चोरोटी, 11 वहां तक ये इलाका जा रहा है। इधर बुर्जा तक इलाका जा रहा है। इधर आपके ये लिवारी, ढाई पेड़ी, इससे आगे तक इलाका जा रहा है। इधर ये हाजीपुर, डडीकर, विजय मंदिर के आगे तक ये सारा इलाका जा रहा है। तो जो क्षेत्र नगर यूआईटी के अंडर में आ रहा है, उसको अगर ये नगर निगम की सीमा में नहीं लेंगे तो नगर निगम बनाना ही बेकार है। फिर तो नगर परिषद ही रह लेती, 65 वार्ड ही रह लेते। इसलिए मेरा आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान सरकार से, माननीय यूडीएस सेक्रेटरी महोदय से, जिला कलेक्टर महोदय से ये निवेदन है कि भारतीय जनता पार्टी के जो छदम वेश में नेता घूम रहे हैं, जो अपने आप को इस जिले का विकास पुरुष बताते हैं और गंदी राजनीति करते हैं, उनके प्रेशर में नहीं आए और अलवर जिले की जनता के साथ न्याय करें और अलवर नगर निगम में जो यूआईटी का क्षेत्र है उस सबको शामिल करें और अलवर शहर विधानसभा को सबको शामिल करें। इसकी मैंने एक चिट्ठी आपत्ति की कल जिला कलेक्टर महोदय को दी है और उसकी कॉपी यूडीएस सेक्रेटरी महोदय को दी है, कमिश्नर नगर निगम को दी है और एडीएम सिटी को दी है। अगर ये लोग द्वेषतापूर्ण कोई काम करेंगे तो हम अदालत की शरण में भी जाएंगे और जरूरत पड़े तो हमको आंदोलन करना पड़े तो आंदोलन भी करेंगे। और वहीं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष योगेश मिश्रा ने जिला कलेक्टर एवं डीएलबी विभाग से मौजपुर को लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका में शामिल करने की मांग की है। मिश्रा ने बताया कि भाजपा के कुछ नेताओं ने मौजपुर की दूरी लक्ष्मणगढ़ से 8 किलोमीटर बताई है, जबकि यह दूरी सिर्फ 1 से 1.5 किलोमीटर है। वहीं सफाई एवं विकास कार्य के लिए मौजपुर का लक्ष्मणगढ़ पालिका में शामिल होना आवश्यक है। सर, लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका है अलवर जिले की, उसमें से मौजपुर सहित कई क्षेत्रों को हटा दिया है। स्थानीय लोगों की मांग है कि मौजपुर सहित अन्य जो क्षेत्र उनको शामिल किया जाए। आप पार्टी के जिला अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? देखिए, निवर्तमान गहलोत सरकार ने हमारे नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री आदरणीय भंवर जितेंद्र सिंह जी की सिफारिश से लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका बनवाई थी और उसमें मौजपुर गांव को सम्मिलित करवाया था। लेकिन कुछ चंद चाटुकार नेता जो सरपंची का चुनाव लड़ना चाहते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की पगचप्पी करते हैं, ऐसे लोगों ने साजिश रचकर दुर्भावनावश मौजपुर को लक्ष्मणगढ़ से दूरी 8 किलोमीटर बताते हुए नगर पालिका क्षेत्र से हटाने के प्रस्ताव नगर पालिका से बनवाए हैं। जबकि मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से जिला प्रशासन को बता देना चाहता हूं, मैंने जिला कलेक्टर महोदय को, एडीएम सिटी महोदय को, यूडीएस सेक्रेटरी महोदय को, एसडीएम लक्ष्मणगढ़ को और ईओ लक्ष्मणगढ़ को सबको पत्र द्वारा ये बता भी दिया है कि लक्ष्मणगढ़ की रेवेन्यू की सीमा मौजपुर से मात्र 1 किलोमीटर दूर है। लक्ष्मणगढ़ का फॉरेस्ट ऑफिस मौजपुर की सीमा में बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ का दूरभाष केंद्र मौजपुर की सीमा में बना हुआ है।
लक्ष्मणगढ़ का अनुसूचित जाति छात्रावास मौजपुर की सीमा में बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ का थाना मौजपुर की सीमा में बना हुआ है। लक्ष्मणगढ़ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जो हॉस्पिटल है वो मौजपुर की सीमा में बना हुआ है। तो सारा लक्ष्मणगढ़ बसा मौजपुर में है। मौजपुर की दूरी वो 8 किलोमीटर बताकर दुर्भावनावश मौजपुर को हटाना चाहते हैं। ये सब चीजों से, और अब चाहो तो रेवेन्यू का रिकॉर्ड निकलवा के देख लो, अगर ये मौजपुर के तन में नहीं बने हो तो मेरा तो जिला कलेक्टर महोदय से, यूडीएस सेक्रेटरी महोदय से, ईओ लक्ष्मणगढ़ से और उपखंड अधिकारी लक्ष्मणगढ़ से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि जो चीज रिकॉर्ड के हिसाब से फिजिबल हो, जो चीज नियम अनुसार है वो करिए। किसी भाजपा के नेता के प्रेशर में आकर अगर उन्होंने मौजपुर को लक्ष्मणगढ़ से हटाया तो इसका खामियाजा इन अफसरों को भुगतना पड़ेगा, क्योंकि मैं हाई कोर्ट भी जाऊंगा और मेरे गांव के सारे लोग मिलकर एक बड़ा आंदोलन भी करेंगे। और उस आंदोलन में अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ता है तो उसकी जिम्मेदारी लक्ष्मणगढ़ उपखंड प्रशासन की और जिला प्रशासन अलवर की होगी। ये मैं आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूँ। चंद्रशेखर आजाद विकास संस्थान की ओर से नेहरू गार्डन स्थित प्रतिमा स्थल पर चित्रकला और निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। यहां मौजूद मोहित ने बताया कि शहीद चंद्रशेखर आजाद विकास संस्थान की तरफ से पिछले कई वर्षों से प्रतियोगिता हो रही है। साथ ही श्रेष्ठ प्रतियोगियों को 27 फरवरी को शहीद चंद्रशेखर आजाद के बलिदान दिवस पर सम्मानित किया जाएगा। वहीं एडवोकेट लोकेश शर्मा के अनुसार नई पीढ़ी को आजादी के नायकों से अवगत करवाने के लिए करीब 20 वर्षों से आयोजन जारी है। रविवार को हुई प्रतियोगिता का विषय था चंद्रशेखर आजाद और आजादी का आंदोलन। इस दौरान संस्थान अध्यक्ष विमल जैन, मुकेश पटेल, सतीश अग्रवाल और महेंद्र सैनी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। कम से कम नहीं तो 20 वर्षों से ये आयोजन करते आ रहे हैं और चंद्रशेखर आजाद का जो बलिदान दिवस हम मनाते हैं 27 फरवरी को, उसके उपलक्ष्य में प्रतियोगिता स्कूली बच्चों की निबंध चित्रकला ये प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है, जिसमें लगभग 250 के करीब बच्चे आए विभिन्न स्कूलों से। और जो बच्चे सफल होंगे लगभग 70 से 80 विद्यार्थी उनका चयन करेंगे और उनको आगामी 27 फरवरी को जो मेन मुख्य कार्यक्रम है बलिदान दिवस, उसमें सम्मानित किया जाएगा। चंद्रशेखर आजाद विकास संस्थान की ओर से पिछले अनेक वर्ष से विद्यालयी छात्र छात्राओं के लिए चित्रकला प्रतियोगिता और चंद्रशेखर आजाद और आजादी का आंदोलन शीर्षक परक निबंध प्रतियोगिता आयोजित कराई जा रही है। ये आयोजन इस वर्ष चंद्रशेखर आजाद जी की प्रतिमा स्थल पर हो रहा है। इसके अध्यक्ष श्री लोकेश जी शर्मा, विमल जी जैन इसके अध्यक्ष हैं और आदरणीय लोकेश जी इसके पूरे संयोजक है इस प्रतियोगिता के। तो सबसे बड़ी बात यह है कि विद्यार्थियों के अंदर देश प्रेम की भावना और उनको देश से जोड़ने के लिए इस तरह की प्रतियोगिताएं बहुत जरूरी हैं और इनको देशभक्ति के बारे में जानने के लिए भी इस तरह के आयोजन जरूरी है। आगामी 27 फरवरी जो कि शहीद चंद्रशेखर आजाद जी का बलिदान दिवस है, उस दिन इन प्रतियोगिताओं में जो विजेता होंगे उनको पुरस्कृत किया जाएगा एक भव्य समारोह के अंतर्गत। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ मुहिम के तहत हाल ही बसंत पंचमी पर शहीद भगत सिंह सेना संस्था ने 12 जरूरतमंद बेटियों को गोद लिया था। सरकारी स्कूल में पढ़ने वाली इन बेटियों को उनकी पढ़ाई और अन्य दैनिक सुविधाओं में काम आने वाली सामग्री वितरित की गई। वहीं सहयोग करने वालों में एल.के. सैनी, बीना शर्मा, प्रीति, अल्पना, सारिका, शिखा, राकेश, इकबाल सिंह, अंशुल, अमित और मोहित शामिल हैं। संस्था संचालक और अध्यक्ष मनमोहन सिंह ने बताया कि इन बेटियों को उच्च शिक्षा, चिकित्सा और सरकारी नौकरियों के लिए निरंतर मार्गदर्शन दिया जाएगा। अलवर में इन दिनों श्याम भक्तों की पदयात्राओं का दौर जारी है। उधर श्री श्याम सेवा मंडल द्वारा 12वीं विशाल पदयात्रा विवेकानंद नगर तिराहे से रवाना हुई, जो 13 फरवरी को खाटू धाम पहुंचेगी। पदयात्रा में श्याम ध्वजा लेकर निकले श्रद्धालु और अनेक झांकियां शामिल थी। संचालक वेद प्रकाश ने बताया कि इस पदयात्रा में लगभग 150 श्याम भक्त शामिल हैं। इस दौरान मंडल के अध्यक्ष धरनालाल सैनी, कोषाध्यक्ष भीम सिंह, संचालक वेद प्रकाश सैनी, यात्रा संयोजक गजराज चौधरी, संगठन मंत्री गिरिराज सैनी सहित छोटेलाल सैनी आदि मौजूद रहे। ये खाटू धाम पद यात्रा है। ये अलवर में 2/3 विवेकानंद नगर मेन रोड किराए पे से निकल रही है। आज ये 12वीं विशाल पद यात्रा है। इसमें करीबन 150 यात्री है, 150 यात्री से ऊपर है और जिसमें महिलाएं ध्वजा लेके चल रही हैं, निशान लेके चल रही हैं। ये हम खाटू धाम 13 तारीख को पहुंचेंगे और 14 तारीख को वहाँ से रवाना हो जाएंगे। 6 दिन की हमारी यात्रा है बाबा श्याम। कौन से मंडल के द्वारा? ये श्री श्याम सेवा मंडल है।
भाजपा ने दिल्ली में 27 साल बाद स्पष्ट बहुमत हासिल किया। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों में से भाजपा ने 48 और आम आदमी पार्टी ने 22 सीटें जीती हैं, जबकि कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली है। उधर इन परिणामों पर अलवर में भाजपाइयों ने मिठाई बांटी और पटाखे चलाए। अशोक सर्कल पर यह कार्यकर्ता एकत्र हुए, साथ ही जिंदाबाद के नारे लगाए। इस मौके पर अलवर उत्तर और दक्षिण से जिलाध्यक्ष एवं अन्य पदाधिकारियों सहित महिला नेत्री रिंकी वर्मा मौजूद रही। अलवर शहर के स्कीम 1 स्थित मकान के बाहर हरा पेड़ काटने का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि यहां नीम का पेड़ मशीन से काट दिया गया। एक दिन पूर्व पेड़ का आधा हिस्सा काटा गया था। वहीं रविवार को पेड़ को पूरी तरह काटने के लिए प्लॉट मालिक कुछ कामगारों को ले आया, लेकिन स्थानीय लोगों के विरोध के बाद वे वहां से लौट गए। आरोप है कि नगर निगम की स्वीकृति के बिना पेड़ काटा जा रहा था। ये स्कीम 1 का 281 प्लॉट नंबर है। यहाँ पास में एक प्लॉट 281 में सामने एक हरा नीम का पेड़ है, जिसको कल कुछ लोगों ने काट दिया था मना करने के बावजूद भी, और मना करने के बावजूद वो हमसे लड़ाई झगड़े पे उतार हो गए और आज इसको पूरा काटने की तैयारी कर रहे थे वो लोग। इस पे यहाँ पे मशीन लगा के इसको काटने की कोशिश की गई है और कल इसको यहाँ तक पूरा पेड़ को काट दिया। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से अलवर के इंदिरा गांधी स्टेडियम में खेल प्रशिक्षण केंद्र संचालित किया जा रहा है। यहाँ हॉकी और शूटिंग के लिए आवासीय एवं गैर आवासीय खिलाड़ियों की चयन प्रक्रिया 12 से 14 फरवरी तक होगी। हॉकी कोच और प्रशिक्षण केंद्र प्रभारी शिव कुमार सैनी ने बताया कि विभिन्न वर्गों में यह ट्रायल होगा। चयन प्रक्रिया में शामिल होने वाले खिलाड़ी 12 फरवरी को सुबह 9 बजे तक इंदिरा गांधी स्टेडियम पहुंचकर शामिल हो सकते हैं। 25-26 के लिए सिलेक्शन ट्रायल होना है, जिसमें हॉकी और शूटिंग अभी फिलहाल यही गेम इनमें कंटिन्यू करने के लिए बोला गया, जिसमें हमने डेट फिक्स की है 12 से 14 फरवरी। इसे 12 तारीख को 9 बजे आपको सभी खिलाड़ियों को जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट उनको लेकर पहुंचना है। और अभी तक इसमें ये थोड़ा ये डिसाइड नहीं हुआ है कि हॉकी में कितनी सीटें हैं, क्योंकि इसका ये कार्य चल ही रहा। हॉकी और शूटिंग का जो वीडिंग आउट का लगभग 7-8 सीटें हो जाएंगी, 8 इसमें हो जाएंगी, 10-12 शूटिंग में हो जाएंगी। ये 12 से 16 साल तक के बच्चे हम इसमें लेते हैं। हम प्रेफर करेंगे, जहाँ से ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिला है कि छोटे बच्चे लोग लगभग 12, 13, 14 साल के बच्चे इसमें लेंगे और बच्चे अच्छे लेने की कोशिश करेंगे। इसमें 3 दिन का प्रोसेस है, जिसमें फिजिकल टेस्ट के साथ साथ स्पेसिफिक और मेडिकल और सभी टेस्ट में किए जाते हैं। एक्सपर्ट आएंगे गांधीनगर से और बाहर से जो हमने बांधा उसके हिसाब से एक्सपर्ट को ट्रायल लेंगे। तो सभी से मेरा अनुरोध है कि वो टाइम से पहुंचे। 12 तारीख को सुबह 9 बजे पहुंच जाए सभी बच्चे। और आपसे भी अनुरोध है कि आप इसको थोड़ा वाइड पब्लिसिटी दें, ताकि कोई बच्चा लाभ लेने से रह न जाए। स्काउट गाइड द्वारा तमिलनाडु में आयोजित डायमंड जुबली राष्ट्रीय जम्बूरी में शामिल दल वापस अलवर पहुंच गया है। दल के सदस्यों का रेलवे स्टेशन पर स्वागत किया गया। जिला प्रशिक्षण आयुक्त स्काउट प्रमोद शर्मा ने बताया कि इस जम्बूरी में राजस्थान का दल हर गतिविधि में प्रथम रहा। इसमें अलवर जिले से 40 स्काउट गाइड शामिल थे। उधर स्वागत के मौके पर दिनेश कुमार, घनश्याम सैनी, सिद्धार्थ भार्गव, चंद्रभान और दीक्षांत आदि उपस्थित रहे। खबरें अभी और भी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ATL टीवी। अलवर शहर में पहली बार एक ही छत के नीचे स्पोर्ट्स गुड्स एंड स्पोर्ट्स वियर का एकमात्र शोरूम स्ट्रॉन्गर स्पोर्ट्स एंड वियर, देना बैंक के सामने, बस स्टैंड रोड, अलवर। यहाँ पर निविया, कॉस्को, स्पार्टन, SS, SG, योनेक्स आदि कंपनी के स्पोर्ट्स गुड्स एवं शिवनरेश, सिलेक्ट, वोल्ट, स्ट्रॉन्गर आदि कंपनीज के स्पोर्ट्स वियर उपलब्ध हैं। यहाँ टीम के लिए स्पोर्ट्स किट और ट्रैक सूट एवं हाउस टी-शर्ट्स भी तैयार कराए जाते हैं। एक बार अवश्य पधारें। कॉन्टैक्ट नंबर अशोक कुमार 9460374217, अजय कुमार 9414890908। अलवर शहर का सबसे खूबसूरत बैंक्वेट हॉल द शहनाई रिसोर्ट। शादी, लगन, संगीत, सवामणी, सालगिरह जैसे फंक्शन के लिए
अलवर वासियों की पहली पसंद बन चुका है द शहनाई रिसोर्ट। इसमें कवर्ड मंडप, 25 आधुनिक कमरे, छोटा पार्टी हॉल व रेस्टोरेंट भी है। बैंक्वेट हॉल, पार्टी हॉल तथा कमरों की बुकिंग के लिए आज ही संपर्क करें। झंकार होटल के पीछे नियर हनुमान सर्किल, दिल्ली रोड, अलवर। 8094126636 and 8118822488। फर्नीचर का 32 साल पुराना जाना माना नाम राहुल डेकोर। यहाँ आपकी लाडली बिटिया के लिए अथवा अपने घर के लिए सभी प्रकार का सागवान का फर्नीचर उपलब्ध है। डबल बेड, ड्रेसिंग टेबल, सोफा सेट सागवान एवं कपड़े वाले तथा सेंटर टेबल, भट्टी कलर, स्टील अलमारी, ब्रांडेड एवं सॉफ्टी फोम के गद्दे आपकी नाप तोल से बनाए जाते हैं। सभी सामान एक ही छत के नीचे उपलब्ध। हमारा पता है अलवर बोर्ड, जसवंत तिराहे से पहले, कटी घाटी, अलवर। कॉन्टैक्ट नंबर 9414019769 and 9414019768। डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल अलवर द्वारा दी जाने वाली सुविधाएं जैसे RGHS, ESHS, TPA, इसके अलावा रजिस्ट्रेशन, OPD सर्विस, OT वार्ड, स्टोर एवं अलवर जिले में फर्स्ट टाइम लो विजन क्लिनिक की सुविधा दी जा रही है। लो विजन एड क्लिनिक जो दिव्यांग बच्चों जिनकी निगाह बहुत सारे इलाज के बाद भी कम रह जाती है, उस ऐसे मरीजों के लिए या ऐसे बच्चों के लिए जो बेस्ट पॉसिबल जो डिवाइसेस होते हैं वो हमारे पास अवेलेबल है, जिससे हम ऐसे बच्चों का मदद कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोलॉजी डॉक्टर द्वारा चिन्हित मरीज लो विजन क्लिनिक की सुविधा उठा सकता है। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की जांचें जैसे OCT, RFNL, VFA, B स्कैन, योग लेजर, A स्कैन की सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है डॉक्टर श्रॉफ चैरिटी आई हॉस्पिटल, सुभाष नगर, NEB रोड, अलवर, राजस्थान। कॉन्टैक्ट नंबर 014423705559। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। हीरे, सोने, चांदी के जेवरातों के विक्रेता दुर्गा प्रसाद सुनील दत्त ज्वेलर्स, बजाजा बाजार, अलवर। फोन नंबर 0144233863 एंड 2338663। इतनी कड़ी मेहनत क्यों पापा? बेटा इतनी मेहनत इसीलिए ताकि सबको खाना मिल सके, किसी पे कोई मुसीबत ना आए। किसी पे मुसीबत ना आए इसलिए आप हो पापा, पर अगर आप पे मुसीबत आ गई तो? अब पाए फसल बीमा केवल 3 आसान स्टेप्स में। क्षेमा सुकृति फसल बीमा। कॉल करे और कराए 100 से भी ज्यादा फसलों की बीमा 499 रुपए प्रति एकड़ में। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। नीमराना कस्बे के समीप ग्राम रोडवाल स्थित झालड़ी जोहड़ आश्रम पर बाबा मौलड़ नाथ महाराज का तीसरा वार्षिक मेला एवं भंडारा संपन्न हुआ।
यहाँ महंत बाबा कर्मनाथ महाराज के सानिध्य में पूजन और हवन यज्ञ के बाद भोग लगाया गया। वहीं मेले के दौरान ग्रामीणों ने बाबा मौलड़नाथ के दर पर मत्था टेककर परिवार की खुशहाली के लिए कामना की। वहीं अध्यक्षता महंत शीतलनाथ महाराज ने की और मुख्य अतिथि उद्योगपति हर्षदीप रहे। मुख्य अतिथि ने आश्रम के लिए हॉल निर्माण एवं मेले में सहयोग के लिए 5,51,000 रुपए भेंट भी किए। इस दौरान कई विशिष्ट अतिथि भी उपस्थित थे। इनमें पंडित विनोद शास्त्री, पंडित धर्मवीर शास्त्री, विवेक माथुर, देवेंद्र पल्ली स्वामी, ताराचंद यादव, यशवंत भागवत और किन्नर गुरु मधु शर्मा शामिल थे। जबकि मंच संचालन शिक्षाविद किशोर कुमार यादव द्वारा किया गया। नीमराना के निकटवर्ती ग्राम घीलोट में दिल्ली विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत पर खुशी मनाई गई। समर्थकों ने डीजे बजाने के साथ ही पटाखे चलाए और मिठाइयां बांटी। यहां मौजूद डॉक्टर जलदीप पथिक ने बताया कि पूर्व सरपंच प्रतिनिधि मेहताब सिंह चौहान के नेतृत्व में यह आयोजन हुआ, साथ ही नारे लगाए गए। इस अवसर पर सतीश सिंह चौहान, राजेंद्र सिंह चौहान, सुनील सिंह, भूप सिंह, घनश्याम गुप्ता, सुनील शर्मा और शेर सिंह आदि उपस्थित रहे। हरियाणा के पानीपत स्थित चुलकाना धाम में माघ मास की एकादशी पर शनिवार को अलवर से भी श्रद्धालु पहुंचे। यहाँ शीश के दानी वीर बर्बरिक के दर्शन करने के लिए कतारें लगी रही। द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण ने धर्म का साथ देने के लिए वीर बर्बरिक से गुरु दक्षिणा में शीश मांग लिया था। उस समय की याद दिलाते पीपल वृक्ष के अवशेष भी यहाँ मौजूद हैं, जिन वृक्षों को बर्बरिक ने एक ही बाण से छेद दिया था। साथ ही यहाँ अपने शीश का दान किया था। हर माह की 11 को यहाँ श्रद्धालुओं का जमावड़ा लगता है। इस स्थान पर वीर बर्बरिक के धड़ की पूजा होती है और शीश की पूजा खाटू नरेश रींगस में की जाती है। उधर चुलकाना धाम के दुकानदार अमन ने बताया कि शीश के दानी के इस मंदिर में बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं। कौन सा स्थान है धाम? ये चुलकाना धाम है, अपना पानीपत के पास समालका है, समालका के पास चुलकाना धाम है। ये अपना हरियाणा में पड़ता है। जहाँ पे जहाँ दिया शीश का दान वो भूमि चुलकाना धाम है, वो भूमि खाटू धाम है। क्या कहना है उसके बारे में? है कि जी बाबा श्री कृष्ण भगवान ने बाबा की परीक्षा ली थी हमारे खाटू श्याम बाबा की, तो यहाँ पे बाणों से छेद दिया था। क्या शुभ नाम आपका? अमन जी। मालाखेड़ा सीएचसी में अब तक चिकित्सक का रिक्त पद नहीं भर पाया है, जबकि यहाँ मरीजों की कतार लगी रहती है। देर तक लाइन में खड़े रहना रोगियों की मजबूरी बन रही है। खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी लोकेश मीणा ने बताया कि डॉक्टर के पद तो स्वीकृत हैं, लेकिन इन पर नियुक्ति नहीं हुई है। इसे लेकर विभाग को कई बार पत्र लिखा जा चुका है। हल्दीना से मिर्जापुर को जोड़ने वाला कच्चा मार्ग अभी भी डामरीकरण से दूर है। ऐसे में लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। आजादी के 7 दशक से अधिक समय बीतने के बाद भी यह मार्ग कच्चा है। वहीं पीडब्ल्यूडी सहित जनप्रतिनिधि उदासीन बने हुए हैं। इसी मार्ग से होकर हल्दीना से एमआईए सैकड़ों कामगार पहुंचते हैं। उधर हल्दीना के सरपंच सुनील कुमार जाट और जमालपुर सरपंच कुष्मा चौधरी ने बताया कि वे इसे लेकर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र लिखेंगे। सरिस्का परियोजना में लगातार बाघों की साइटिंग हो रही है। वहीं पर्यटकों ने रविवार सुबह की सफारी के दौरान तरूड़ी जंगल में बाघ ST21 को देखा। यह बाघ झाड़ियों से निकलकर सैलानियों की जिप्सी के आगे ट्रैक पर विचरण करते हुए नजर आया। पर्यटकों ने इस दौरान तस्वीरें भी खींची। कुछ दूर चलने के बाद बाघ झाड़ियों में चला गया। अकबरपुर में टीकला का जोहड़ा स्थित दादूराम महाराज की बगीची पर धार्मिक आयोजन हुआ। यहाँ स्थित मंदिर में महंत गोपाल दास महाराज की 3री पुण्यतिथि मनाई गई। साथ ही विशाल भंडारे का आयोजन हुआ। श्रद्धालु प्रेम प्रजापत के अनुसार रात्रि में सत्संग कीर्तन का आयोजन भी किया गया। इस दौरान अकबरपुर, गोपालपुरा, कालीखोल, धर्मपुरा और अन्य गाँव के श्रद्धालु बड़ी संख्या में पहुंचे। उन्होंने गोपाल दास महाराज की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर पूजा अर्चना की। खैरथल थाना परिसर में तंबाकू मुक्त अभियान की शुरुआत हुई। थानाधिकारी राकेश कुमार मीणा ने तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए और ऐसे उत्पादों का सेवन नहीं करने की अपील की। मीणा ने बताया कि कस्बे के शिक्षण संस्थानों में जागरूकता कार्यक्रम किए जाएंगे। साथ ही सरकारी संस्थानों एवं सार्वजनिक स्थानों पर चालान काटने के अलावा कोटपा एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। 9 फरवरी 2025 को श्रीमान एसपी साहब, श्रीमान एडिशनल एसपी साहब व श्रीमान एसीपी साहब के निर्देशन में पुलिस विभाग व SRKPS NGO संस्था है जयपुर से, उनके तत्वाधान में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसका मुख्य उद्देश्य तंबाकू मुक्त राजस्थान यह अभियान है। जिसके तहत कार्य योजना के अंदर मुख्य जो उद्देश्य रहे हैं वो है तंबाकू नियंत्रण कानून और तंबाकू के उपयोग द्वारा होने वाली हानिकारक प्रभावों के बारे में अधिक से अधिक जागरूकता लोगों तक पहुँचाना।
तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को सुविधाजनक बनाने के बारे में बताना। वही इस कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू के उपयोग को नियंत्रित करना तथा इसकी वजह से होने वाली मृत्यु दर में कमी लाना इसका मुख्य उद्देश्य है। खैरतल के वार्ड 8 स्थित शिव धर्मेश्वर मंदिर में भूतपूर्व सैनिक लीग की बैठक संपन्न हुई। इसकी अध्यक्षता कप्तान गिरिराज प्रसाद ने की, जबकि मुख्य अतिथि कैप्टन हजारीलाल और राम सिंह बारेट रहे। बैठक में जिला मुख्यालय पर भूतपूर्व सैनिकों को मिलने वाली समस्त सुविधाओं, कैंटीन, शहीद स्मारक आदि पर चर्चा की गई। इसके अलावा खैरतल लीग में कप्तान रामावतार को उपाध्यक्ष और सूबेदार शेर सिंह को कोषाध्यक्ष बनाया गया है। दिल्ली विधानसभा में भाजपा की शानदार जीत पर खैरतल में मंडल अध्यक्ष मनीष शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी हुई, साथ ही मिठाइयां बांटी गई। शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है, साथ ही केजरीवाल की भ्रष्टाचारी सरकार का अंत हो गया है। वहीं इस मौके पर वरुण डाटा, सुभाष जांगेड़, संजय जाटव, बलबीर सिंह, प्रकाश यादव, तरुण दुलानी और बलविंदर सिंह आदि की उपस्थिति रही। कठुमर में वैश्य समाज के रक्तदान शिविर में 150 रक्तवीरों ने ब्लड डोनेट किया। इसमें SMS अस्पताल और जीवन धारा ब्लड बैंक का सहयोग रहा। शिविर का आयोजन वैश्य समाज के अध्यक्ष महेश खंडेलवाल और युवा अध्यक्ष एवं पत्रकार लोकेश जैन के सानिध्य में किया गया। साथ ही रक्तदाताओं का सम्मान हुआ। आयोजन से जुड़े गगन और रमाकांत खंडेलवाल ने बताया कि बतौर अतिथि जयपुर की पूर्व महापौर ज्योति खंडेलवाल, पूर्व विधायक बनवारीलाल सिंघल, वैश्य समाज के जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश और खेडली पालिका के अध्यक्ष संजय गीजगढ़िया की उपस्थिति रही। जिला खिदमतगार वेलफेयर सोसाइटी के चुनाव संपन्न हो गए हैं। अध्यक्ष पद के लिए फखरुद्दीन अब्बासी ने सलमान अब्बासी को पराजित किया, जबकि कोषाध्यक्ष पद पर शब्बीर खान ने साजिद अली को हराया। वहीं सचिव के रूप में अनवर हुसैन पठान निर्विरोध चुने गए हैं। 6 माह पहले नौगांवा थाना क्षेत्र में 13 वर्षीय नाबालिग से नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म का मामला सामने आया था। परिजनों का आरोप है कि वह न्याय के लिए दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के बजाय उन पर समझौते का दबाव बनाया जा रहा है। पीड़िता की मां के अनुसार 23 अगस्त की रात वह और उसका पति खेतों में रखवाली के लिए गए थे। इसी दौरान रिश्ते में चाची लगने वाली महिला नशीला पदार्थ खिलाकर उनकी बेटी को अपने घर ले गई। वहां पर आरोपी ने दुष्कर्म किया और फोटो एवं वीडियो भी बना ली। इसकी रिपोर्ट नौगांवा थाने में दर्ज कराई गई थी। परिजनों का आरोप है कि पुलिस 6 माह से कोई कार्रवाई नहीं कर रही और आरोपियों से समझौते का दबाव बना रही है। रिश्तेदार बुलाकर अपने मेरी बेटी के साथ गलत करवाया था। अजय नाम का लड़का ठोकदार बास का, और इसमें ये 4 सदस्य सैनिक हैं, सहयोग हैं जी के। एक तो राजबाला, रवि, भूपेंद्र, नीतू। तो मुझको पता चला तो मैंने रिपोर्ट दर्ज करवाई नौगांव थाना में। तो मैं वहाँ 6 महीने हो गए, 6 महीने से पहले से चक्कर काट रही हूँ, तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। हेटा मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि आप फैसला कर लो, तो मैं फैसला करवाने में कोई राजी नहीं हूँ। तो उनके घर के हैं जो राजबाला के, तो वो भी मेरे ऊपर दबाव बनाते हैं कि भाई फैसला कर लो, नहीं तो मेरी बेटी की वीडियो फोटो वायरल कर देंगे, हम नेट पर छोड़ देंगे। तो इसलिए मुझे कुछ नहीं है, कहीं के गिरफ्तार होने चाहिए और कहीं के न्याय मिलना चाहिए। उधर थाना प्रभारी अजीत सिंह बड़सरा ने बताया कि आरोपी की गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। और चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। टाइगर मैराथन में उत्साह से दौड़े देश भर के धावक। केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने खेल प्रतिभाओं को आगे लाने का किया ऐलान। चेन स्नैचिंग करने वाले बावरिया गैंग का किया खुलासा। खैरतल पुलिस ने 3 महिलाओं को किया गिरफ्तार। नाबालिग से रेप और जबरन शादी के आरोपी को दबोचा। अरावली विहार पुलिस ने की कार्यवाही। और तकनीकी कारणों के चलते अटकी ऑनलाइन गिरदावरी। कभी ऐप नहीं खुलता तो कभी नहीं मिलती लोकेशन। ATL न्यूज में आज के लिए इतना ही। ताजा जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। खबरें जो हमें सीधा जोड़ती हैं आपसे, जिनका आपकी जिंदगी पर होता है सीधा असर। खबर का मतलब है एक भरोसा,
और आपका भरोसा है हमारी जिम्मेदारी। ETL TV, भरोसा अलवर का।